सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की तफ्तीश में नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये भी पता चला है कि सिर्फ सीजीपीएससी 2021 ही नहीं बल्कि साल 2020 से 2022 तक हुई कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराए गए, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश भी किए गए और करीब 2000 पन्नों के चालान से इस बात का खुलासा हुआ है। फिलहाल उस समय सीजीपीएससी में प्रमुख पद पर रहे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और पूर्व एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक, पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव समेत 12 लोग जेल में हैं, जिसमें से कुछ वो अभ्यर्थी भी हैं जो गलत तरीके से इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे। अब एक आंकड़ा और सामने आया है जिसके मुताबिक कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 5 साल में 78 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं कराई, जो कि बीजेपी की सरकार की तुलना में करीब दोगुनी है। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की तफ्तीश में नए खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब ये भी पता चला है कि सिर्फ सीजीपीएससी 2021 ही नहीं बल्कि 2020 से 2022 तक कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक किए गए हैं। धांधली का मामला सामने आया है और सीबीआई की तरफ से कोर्ट में 2000 पन्नों का चालान भी पेश किया गया है, जिसमें इस बात का खुलासा हो रहा है कि 2020 से लेकर 2022 तक कई क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। हालांकि कई लोग अभी भी जेल में हैं और कई नाम भी ऐसे सामने आए हैं जिन पर भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ अभ्यर्थी भी जेल में हैं जो कि गलत तरीके से इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे और ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है। रायपुर से हमारे साथ विश्वभरण शुक्ला जुड़ गए हैं। विश्व, कई नाम के सामने आने की भी बात हो रही है और कई पन्नों का चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश किया गया, तकरीबन 200 पन्नों का, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हुए हैं। विश्व जी बिल्कुल, सीजीपीएससी घोटाला एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था और इसी को लेकर जो सीबीआई को इस जांच को जो है वो बीजेपी ने सरकार में आने के बाद सौंपा था और उसके बाद जो है लगातार जो है वो खुलासे हो रहे हैं। इसमें हाल ही में सीबीआई ने 2000 पन्नों का जो चालान है वो कोर्ट में पेश किया है और उसमें कई अहम जो सुराग हैं वो जो है वो मिले हैं और इससे पता चलता है कि जो उस समय की जो आयोग की पूरी बॉडी थी, चाहे चेयरमैन की बात करें या एग्ज़ाम कंट्रोलर की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें या जो डिप्टी एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, सभी जो है उनकी भूमिका संदिग्ध थी और इन्होंने सभी ने जो मिलकर जो है पेपर लीक करवाया था, अपने चहेतों को जो है पेपर दिया था और इसी को लेकर जो है वो ये चारों जो है फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा इनके साथ अगर बात करें तो कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सभी जेल में हैं। आपको बता दें कि संविधान के 319 आर्टिकल में ये वो है कि कोई भी जो आयोग का जो सदस्य रहेगा या चेयरमैन रहेगा वो किसी दूसरी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। उसके बाद उसको जो है वो रिटायरमेंट के बाद कोई अन्य नियुक्ति नहीं दी जाती। शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा घोटाला किया है और इसके बाद लगातार जो है वो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और जो उस समय के सेक्रेटरी थे जीवन किशोर ध्रुव, उनके भिलाई स्थित निवास में जब छापामार कार्रवाई की गई तो वहां से जो क्वेश्चन पेपर है वो बरामद हुआ। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं जिनमें उत्तर लिख के देखा जाता है कि सही है कि नहीं, वो बरामद हुआ। उसके बाद जो है वो ये सामने आया कि जो सुमित ध्रुव उनके बेटे हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में हुआ था। ऐसे ही अगर चेयरमैन की बात करें तो टामन सोनवानी के जो भतीजे हैं नितेश सोनवानी, उनके जो है वो भतीजे और बहू दोनों का जो चयन है वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हुआ था और जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो नितेश सोनवानी को उसके सरनेम में नहीं लिखा गया, सिर्फ नितेश के नाम से जो वो रिजल्ट था वो जारी किया ताकि शक ना हो। लेकिन उसके बाद जो है वो जब सबको पता चला कि ये उनके भतीजे ही हैं, उसके बाद जो है वो बवाल फैला। उसके बाद जो है लगातार इसकी मांग होती रही, युवाओं ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने सीबीआई से इसकी जांच की अनुशंसा की और सीबीआई लगातार इसकी जांच कर रही है। और आपको बता दें कि पिछले जो